अब हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ये डिस्कशन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम लेंगे उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उनका एप्लीकेशन है। अगर हम ये नहीं आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आगे का क्वेश्चंस मैं बता तो दूंगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला टर्म जो आपको बताऊंगी वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप सबने पढ़ाई है बुक में, फिर भी एक बार सुन लो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम किसको बोलते हैं? इट इज द बीम ऑफ लाइट व्हिच हैज गॉट वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। जैसे कि ये सपोज आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द लाइट, और जो लाइट में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर वो बस एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है तो इसको कहा जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है आप समझ गए हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब वो बीम ऑफ लाइट जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि एक ही प्लेन में, एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, उसको कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलने से हम क्या समझेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन है? सब्सटेंसेस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये रोटेशन जो है वो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई सब्सटेंस राइट हैंड साइड में घुमाता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाता है तो उसको कहा जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाते हैं तो उसको कहा जाएगा लेवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को D से और लेवो रोटेटरी को L से, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से और लेवो रोटेटरी को माइनस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस में एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम जरूर होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलने से हम क्या समझते हैं? कार्बन एटम जो कि चार डिफरेंट एटम या तो ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसको कहा जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम ही जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल, और ये कायरल मॉलिक्यूल ही जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम मॉलिक्यूल में नहीं है तो उसको अकायरल कहा जाएगा, और अकायरल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। दैट मीन्स अगर एक कायरल मॉलिक्यूल को मिरर के सामने रखा जाए तो मिरर के सामने रखने से उसका जो मिरर इमेज है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल और जो उसका मिरर इमेज है, वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। और नॉन सुपर इम्पोजेबल अगर है तो ये दोनों को कहा जाएगा एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर, ओरिजिनल मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज जो कि एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये दोनों को हम कहेंगे एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर। एक अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाता है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, दूसरा उतना ही जो है क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देगा, इक्वल एक्सटेंट में घुमा देगा। तो इन दोनों को जो है, एक को अगर हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल दिया, दूसरा को हमने कहना है लेवो रोटेटरी। तो ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एसिमेट्रिक कार्बन एटम एटसेट्रा। Now let us discuss the stereochemistry of SN2 reaction. SN2 रिएक्शन में जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि SN2 रिएक्शन में जो आपका अल्फा कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि उसको रिप्लेस करेगा, जो हैलाइड आयन है उसको जो डिस्प्लेस करेगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से कार्बन एटम को अटैक करते हैं, और पीछे से अटैक करने की वजह से देयर विल बी इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि जब हम मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन का रिएक्शन करते हैं जो कि SN2 रिएक्शंस होते हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, देयर इज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वो उल्टा हो जाता है, मतलब जैसे कि ये है, ये इस तरह से पीछे से अटैक करते हैं कार्बन एटम को, क्लोरीन एटम फ्रंट से निकल जाते हैं, और ये जो आपका प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट का जो OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो इस तरह से हो जाता है। OH ग्रुप इस साइड में आ जाते हैं
और ये आपका हाइड्रोजन एटम एक जो है ये पीछे वाला हाइड्रोजन एटम है, जिसको इस तरह से हमने दिखाया, पीछे वाला है, ये फ्रंट वाला है। ये आपका बन गया मिथाइल अल्कोहल प्लस Cl माइनस आयन। यू कैन सी द पोजिशन ऑफ Cl एटम एंड द OH ग्रुप। ये दोनों का पोजीशन जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है, दैट इज व्हाई इट इज सेड देयर इज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन में जो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन करेंगे, उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा एक रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या है वो हम आपको बताते हैं, पहले आप पूरी बात को सुन लो। अगर आपका एल्काइल हैलाइड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं कि और वो रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन में हो रहा है, तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में देयर विल बी आयनाइजेशन एंड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर हुआ तब क्या होगा, इट विल बी प्लानर। और प्लानर होने से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो फ्रंटल अटैक भी हो सकते हैं, बैक साइड से भी अटैक हो सकते हैं। तो देयर इज इक्वल चांस कि फ्रंटल अटैक और बैक साइड अटैक। तो दैट मीन्स 2 एनांशियोमर हमें मिलते हैं और 50-50 मिक्सचर मिलते हैं, एंड दैट्स वाई जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक एनांशियोमर का 50% बनता है, दूसरा एनांशियोमर का भी 50% बनते हैं। और जिसके कारण एक एनांशियोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दूसरा लेवोरोटेटरी है, एक अगर राइट हैंड साइड में घुमा रहा है, दूसरा उतना ही उसको लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देगा। तो 2 एनांशियोमर का अगर 50-50 मिक्सचर हमें मिल जाते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा उसको कहा जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। और ये रेसिमिक मिक्सचर जो है ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो लेट अस टेक द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन में हम आपको करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। रिएक्शन हमारा है हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है, C एंड C। सेकेंड पोजीशन में एक ब्रोमीन एटम आपने दे देना है, तो ये CH3 CHBr CH2 CH3, ये है आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब देखिए ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके ऊपर हमने एस्टेरिक्स दे दिया क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन एटम है, एक ब्रोमीन एटम है, एक इधर से CH3 ग्रुप है, एक इधर में जो है CH2 CH3 ग्रुप है। सो 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अगर है तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल जो है कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं पहले, उसके बाद 2 स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को दिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप में तो ये आयनाइजेशन करेगा और आयनाइजेशन से बनेगा कार्बोकैटायन, उसके बाद कार्बोकैटायन को OH माइनस आयन जो है अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। ये सपोज इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है 2-ब्रोमोब्यूटेन का। अब ये फर्स्ट स्टेप में आयनाइज कर रहा है, ये आयनाइजेशन से कार्बोकैटायन बन गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, 4 बॉन्ड बनाया था। जैसे ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब ये कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में द ज्योमेट्री इज प्लानर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री इज प्लानर। सो प्लानर होने के नाते जब OH माइनस इसको अटैक करते हैं, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन मैं लिख देती हूँ आपको, 2-ब्रोमोब्यूटेन प्लस OH माइनस क्या बनते हैं, ये बनते हैं ना प्रोडक्ट।
तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है, इसमें भी ये जो कार्बन एटम है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, दैट मीन्स इट इज अगेन ए कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल मतलब इसमें जो है दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म जो है एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एक्सटेंट में घुमा देते हैं, एंड दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट विल बी a racemic mixture. Let's see what happens. This is step 1. Now it is step 2. ये आपका कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन को अभी OH माइनस आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक करना है ये कार्बन एटम को। तो ये कार्बन एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हम कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, इसको फ्रंट साइड से भी ये अटैक कर सकते हैं, बैक साइड से भी अटैक करने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। दैट मींस OH माइनस आयन जो है इसको फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक करने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो फ्रंटल अटैक है, फ्रंटल अटैक से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये होगा तो फ्रंटल अटैक से ये प्रोडक्ट बनेगा। आप देख सकते हो फ्रंटल अटैक से ये प्रोडक्ट अगर बना तो इसमें क्या हुआ? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। आप ओरिजिनल मॉलिक्यूल को देखो जहां पे हमने बनाया था, Br का पोजीशन और OH का पोजीशन बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स इसमें जस्ट Br के जगह OH हो गया है। दैट मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जो है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हुआ है। एक बॉन्ड टूटा है, न्यू बॉन्ड एक उसी साइड में जो है फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटेंशन, तो यहाँ पे हुआ है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम दिखाएंगे कि ये कार्बोकैटायन जो कि प्लानर है, इसको अगर बैक साइड से OH माइनस अटैक करते हैं, तो बैक साइड से अगर OH माइनस इस कार्बोकैटायन को अटैक करते हैं, देन देयर विल बी इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट मीन्स द प्रोडक्ट विल बी दिस। तो यू कैन सी बैक साइड से जब OH माइनस ये कार्बोकैटायन को अटैक किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसको हम कहते हैं इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे हम लिख देते हैं बैक साइड अटैक, इन्वर्शन। तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर 1 अगर आप इसको बोलोगे और इसको प्रोडक्ट 2 बोलोगे, तो देखो इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये और ये एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। सो दे आर द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको ही कहा जाता है एनंशियोमर्स ऑफ वन अनदर। और अगर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दूसरा होगा लेवोरोटेटरी। एक अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाएगा, दूसरा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देगा। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी है कि ये वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, वो तो हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि ऑप्टिकल रोटेशन किसका कैसा है। अगर इसका जो है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाएगा और ये घुमाएगा लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही एक्सटेंट में। तो इन दोनों का अगर 50-50 जो है मिक्सचर बन जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये 50-50 मिक्सचर बन जाते हैं, 50-50 मिक्सचर बन जाते हैं, उसी को ही हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? बिकॉज एक आइसोमर
प्लेन पोलराइज लाइट को जितना राइट हैंड साइड में घुमाता है, दूसरा उतना ही जो है लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देते हैं। दैट मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन इज जीरो एंड सो वी से दैट दिस मिक्सचर जो कि दो एनंशियोमर का 50-50 रेशियो में मिक्सचर बनते हैं, इसको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो हियर वी एंड द डिस्कशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 reaction and SN2 reaction. Now we can solve the questions related to these concepts.